गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट की थ्योरी की थी और कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आज हम वही सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड क्लास लेके आ रहे हैं। इसमें कुछ हमारे इजी लेवल के क्वेश्चन हैं जो हम लास्ट वीडियो के थे उससे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो इसमें हम सिर्फ हमारे जो 4 डाटा होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट और टाइम के बेस पे हम क्वेश्चन निकालने वाले हैं। उनमें कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, अदर चीज़ हमें निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इट्स सेल्फ। मतलब कोई प्रिंसिपल अमाउंट है वो 7/6 हो जाती है 3 साल में किसी एक सर्टेन रेट के ऊपर, किसी रेट के ऊपर। तो हमें वो रेट बताना, वो रेट क्या है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपका 7/6 है, मतलब डिवीजन फॉर्म में होता है, तो उसमें आपका बेस वाला क्या होता है? मोस्टली प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो अगर सिंपल इंटरेस्ट लिखा होता, सम ऑफ मनी की जगह सिंपल इंटरेस्ट होता, तो ऊपर वाला आपका क्या होता? अमाउंट होता, और नीचे वाला आपका सिंपल इंटरेस्ट रहा होता। अब इसमें जैसे आपका यहाँ पे तो आपका ये 6 जो है वो प्रिंसिपल है और 7 जो है आपका अमाउंट है। मैं लिख देता हूँ। जब भी मनी बनती है किसी मतलब कुछ अमाउंट में कन्वर्ट होती है, तो आपका बेस वाला आपका क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला आपका क्या होता है? अमाउंट होता है। अमाउंट का हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। हमारी अमाउंट क्या होती है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होती है, करेक्ट है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है? प्रिंसिपल 6 से 7 हो रहा है, तो क्या हो रहा है? मतलब एक वैल्यू बढ़ रही है ना। एक वैल्यू किस वजह से बढ़ रही है? सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं। हमारा सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैं बार बार इस फॉर्मूले के नहीं लिखूंगा, आगे आगे मैं इसको डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना? 1 बटा है कितने अमाउंट पे? 6 पे। 6 हमारा प्रिंसिपल का रेट हमें निकालना ही है। टाइम पर एनम के हिसाब से चल रहा है, 1 साल 3 ईयर का है तो 3 साल का ले लेंगे, डिवाइड बाय 100। तो ये आपका हो गया 18, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 डिवाइड बाय 18, और यहाँ पर रेट आएगा 18×90, 5 सही 10/18, यानी कि 5 सही 5/9% आपका रेट रहा होगा, करेक्ट है। आगे समझ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से ये क्वेश्चन दोबारा भी देख सकते हैं। और वैसे मैं यहाँ पे 1 बाय 1 पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास कोई सोर्स है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सोर्स नहीं है तो अब मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर किरण पब्लिकेशन की बुक का भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, लेवल वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले बिल्कुल इजी लेवल के आएंगे एक टाइप के, फिर थोड़े मॉडरेट आते हैं, फिर हाई लेवल आते हैं। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, कर सकते हो वहाँ से। तो लोट्स ऑफ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम और 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स डिफर बाय 42 रुपये। तो ये हमें कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कोई हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा 3 साल तक का। मान लो 100 रुपये था, 100 रुपये के ऊपर 3 साल कुछ इंटरेस्ट लगा, अब 4 साल तक कोई इंटरेस्ट लगा। उन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है, क्लियर है। अगर दोनों डिफरेंस गिवन है 3 साल और 4 साल का, तो वो हम कह सकते हैं कि 1 साल का डिफरेंस होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये लिए, ठीक है, तो ये आपका क्या रहा है? प्रिंसिपल है। तो इसको आपने 3 साल तक के लिए ले लिया, तो आप 3 साल तक इसका इंटरेस्ट पे करोगे, तो कितना पे करोगे? 5% के हिसाब से। तो आप पे करने वाले हो यहाँ पे 15 रुपये, सही है। इसी अमाउंट को आपने 4 साल तक के लिए लिया है, तो आप कितना पे करने वाले हो? 20 रुपये। तो हमें क्वेश्चन में सेम यही चीज़ गिवन है, 5% के हिसाब से चल रहे हैं, और 4 साल और 3 साल, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस गिवन है हमें। यानी कि 5% है, 5 रुपये है, वो गिवन है हमें 43 रुपये के बराबर गिवन है, ठीक है। तो वो क्या है? 1 साल के डिफरेंस का गिवन है ना हमें, 3 साल और 4 साल, यानी कि 1 साल की वैल्यू हमें 43 रुपये दे रखी है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा सम क्या है, प्रिंसिपल क्या है। ये तो हमने 100 मान के किया है, ठीक है। अब इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे कोई और प्रिंसिपल है,
कुछ प्रिंसिपल है, 4 साल तक उसका इंटरेस्ट चला, 3 साल तक उसका इंटरेस्ट चला, 1 साल का इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 43 रुपये। तो अब निकाल देते, सब निकाल देते हैं। ओके ओके ओके, 1 साल तो 5% की वैल्यू है 43 जो है हमारी, बोल सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, दोबारा लिख के बताता हूँ आपको। 5% पर एनम के हिसाब से चल रहे हैं, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा उसका, चाहे अमाउंट जो भी है, तो वो आपकी 15% हो जाएगी। 4 साल की आपकी 20% हो जाएगी। तो 1 साल की, ये तो 3 साल की है, 4 साल की, तो 1 साल की आपकी वैल्यू कितनी होगी, 5%। तो 5% की वैल्यू हमें 43 रुपये दे रही है। तो ये हमारी 5% आ गई। अब उसको 5 से डिवाइड कर दें तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और 100 से गुना कर दें तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेट कर लो इसको, 5 दूनी 10, 20 पे चला गया, और ये 43 दूनी 86, यानी कि 860 रुपये आपका प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अगर इस लेवल के एग्जाम के अंदर आते हैं, हरियाणा एसएससी में देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है एसएससी में भी आ जाए, बाकी बैंकिंग लेवल में नहीं आते। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनम टुवर्ड इट्स इंटरेस्ट। क्वेश्चन ये है कि आपको मैंने कुछ रुपए दिए, ठीक है, वो पता नहीं कितने हैं, तो 4% पर एनम के हिसाब से मैंने आपको दिए हैं, तो मैं 4% आपसे उसका इंटरेस्ट लेने वाला हूँ 1 साल में। लेकिन हुआ क्या कि मैंने आपसे साल में नहीं 6 महीने में ले लिया, और वो 6 महीने में इंटरेस्ट मेरा बना कितना, 150 रुपये। क्लियर है। तो एक अगर मैं टाइम हाफ कर रहा हूँ तो हमारा इंटरेस्ट भी तो हाफ होगा। टाइम अगर मैं कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ, यानी कि 12 महीने में मेरे को 4% मिल रहा था, तो अब 6 महीने में मेरे को 2% ही मिलने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 2% है वो हमें गिवन इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है। 2% हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 150 रुपये के बराबर गिवन है। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 1 से 1 की वैल्यू आ जाएगी, वरना में 100 कर दें तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना पे चला गया आपका, 75 पे चला गया, 2 0 वो हो गया, यानी आपका 7500 रुपये प्रिंसिपल रहा होगा। अब सोच रहे हो कि मुझे क्या लिख दिया, क्वेश्चन क्या है, इसमें था ही कुछ नहीं, ये ओरली करने वाला क्वेश्चन था, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी। प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 2% मतलब 4% जो हमारा एनम का था, तो 6 महीने करें तो 2% ही बनेगा ना। 2% की वैल्यू हमें गिवन है 150 रुपये, जो सिंपल इंटरेस्ट है। अगर 2% 150 है तो 1% 7500 रुपये होगा, तो 100% कितना है, 100 से गुना कर देंगे, 7500, 100 देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको देखना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन देख लेना अगर क्वेश्चन अटपटा लग रहा हो तो। फोर्थ क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन दिस सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। मतलब 2 जगह हमने कुछ अमाउंट दी हुई है, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। कुछ रुपए ए को दिए हुए हैं, कुछ बी को दिए हुए हैं, सेम ही दिए हुए हैं। तो वो कितने मिल रहे हैं मेरे को, 1500 रुपये। 1500 रुपये मैंने ए बंदे को दिए, 1500 रुपये बी बंदे को दिए। लिख लेते हैं, ये 1500 रुपये मैंने ए को दिए हैं, ये 1500 रुपये मैंने बी को दिए हैं, और 3 साल के लिए दिए हैं। कह सकते हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल है। टाइम हमारा कितना, 3 साल का है। रेट हमें नहीं पता किस रेट से दिए हैं, ये R1 मान लेते हैं ए के लिए, और R2 बी के लिए मान लेते हैं, ये भी नहीं पता हमें। ठीक है, और कितने मिल रहे हैं हमें, रुपए मिल रहे हैं 13.50 रुपये, यानी इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा SI1 प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट 2 13.50 रुपये। ठीक है, तो अगर रेट निकालना हो, हमें पूछ रहे हैं इन दोनों का जो रेट है क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों का डिफरेंस बताना है, R1 माइनस R2 बताना है। तो सिंपल है, निकाल लेंगे। सिंपल वही फॉर्मूला लगाने वाले, सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100 होता है। क्लियर है। अब इसे पुट कर देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमें गिवन है ही,
कितना था 13.50 रुपये इक्वल टू प्रिंसिपल फर्स्ट वाला ये 1500 इंटू में रेट R1 इंटू में टाइम कितना 3 साल का है डिवाइड बाई 100 माइनस अब दूसरे वाले R2 निकाल लेते हैं इसका भी टाइम 3 साल का 1500 इंटू R2 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 तो कुछ नहीं घुमाना फिराना है R1 माइनस R2 वैल्यू आ जाएगी तो सिंपल सॉल्व कर लेते हैं 2 0 ये चली गई 2 0 ये चली गई 15 3 45 R1 प्लस 45 R2 इक्वल्स टू कितना है 1350 डिवाइड बाई 2 पॉइंट हटा दिया मैं 0 कर लेता हूँ इधर 100 बना दिया 45 यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा तो 45 कॉमन ले लेते हैं 45 सॉरी यहाँ प्लस नहीं माइनस आया R1 माइनस R2 इक्वल्स टू कितना 1350 डिवाइड बाई 100 ठीक है। अब इसको काट लेते हैं ये 45 से 3 पे चला जाएगा 3 और ये 0 इक्वल्स 30 बाई 100 यानी कि 0.3 R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.3% आ गई बस ये निकालना था रेट आ गया 0.3% बस कुछ भी नहीं था बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। तो आप देख सकते सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन हो गए वो कम्प्लीटली बस एक सिंपल से फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हो ओके। तो नेक्स्ट बढ़े आगे क्वेश्चन पे आई थिंक समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है इसमें कहता है कि 10,000 रुपये हैं मान लो मेरे पास 10,000 रुपये हैं मैंने दो बंदों को अलग अलग बंदों को इसमें से कुछ अमाउंट दे दी मान लो ये बंदा है ए नाम का कोई लड़का है उसको मैंने कुछ 10,000 कुछ रुपए दे दिए 100 रुपये दे दिए बी को मैंने क्या किया 10,000 माइनस 100 रुपये दे दिए तो इससे मैं ले रहा हूँ ए से 8% का इंटरेस्ट और दूसरे से ले रहा हूँ मैं 10% का इंटरेस्ट तो 1 साल बाद मुझे ऑन एन एवरेज 9.2% का इंटरेस्ट मिल रहा है ठीक है। तो हमें बताना है क्या बताना वो रेशियो बताना है कि इस ए को मैंने कितने रुपए दिए हैं बी को कितने दिए। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं ठीक है हम वो दोनों डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक बार डाटा लिख लेता हूँ 10,000 रुपये हैं ठीक है एक को 8% के रेट पे दे रहा हूँ एक को 10% के रेट पे दे रहा हूँ। तो एक बार मैं थोड़ा लेंथी वाला तरीका बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इससे। तो 1,000 रुपये हैं तो पहले को मैंने दे दिया 100 रुपये इसमें से तो दूसरे के पास कितने रुपये बचेंगे 10,000 माइनस एक्स बचेंगे ना ठीक है क्लियर। इसको 8% के हिसाब से दे रहा हूँ इसको 10% के हिसाब से दे रहा हूँ। अब हमारा वो सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो हम लगा लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो इन दोनों का ऑन एन एवरेज हमें कितना 9.2% दे रहा है ना मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9.2%। तो अब इसमें इसका निकाल लेते हैं प्रिंसिपल की तरह x इंटू रेट 8% का टाइम आपका 1 साल ही क्या क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 1 साल है या 3 साल है पर एनम था ना ईयरली हाँ ईयरली 1 साल का ही आपका ठीक है। तो 1 साल का है तो टाइम 1 साल होगा लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता डिवाइड बाई 100 प्लस ये वाला 10,000 माइनस एक्स इंटू रेट कितना 10% का टाइम 1 साल का डिवाइड बाई 100 ये कितना है 9.2% के बराबर है। 9.2% 10,000 का कितना होगा 10,000 का कितना हो जाएगा 2 0 से कट जाएगी 100% वाली यानी कि 9.2 गुना 100 यानी कि आपका 920 रुपये हो जाएगा। तो 920 लिख लेते हैं या अब यहाँ से आप एलसीएम ले लो तो ये 100 इधर आ जाएगा डिवाइड में एक ही बार रह जाएगा। अब आप इसको इस साइड गुना करोगे फिर ये 8x करोगे इसको अंदर से मल्टीप्लाई करोगे काटो पिटो काफ़ी लंबा बढ़ जाएगा। इससे इजी एक थोड़ा छोटा सा मेथड मैं बताने वाला हूँ। यहाँ से बस कुछ नहीं अब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक एक्स इधर आ जाएगा कुछ वैल्यू इधर आएगी 10,000 में से एक्स हटा दो बस ये जो दो वैल्यूज आएंगी ये आपका आंसर होगा। तो अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट में कैसे होगा ये आपका होगा ऑप्शन से। ऑप्शन में आपको लिख के दे देता हूँ कैसे कैसे ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो में ठीक होगा ही ऑब्वियसली बात है। तो एक ऑप्शन आपको दे रखा है जैसे 2,000 और 8,000
तो 10,000 के 2 टुकड़े करने हैं। एक हो सकता है आपका 3,000 और 7,000, एक आपका हो सकता है 4,000 और 6,000, और फिर आपका हो सकता है 5,000 और 5,000। ठीक है, अब ये देखो आपको 920 रुपये का इंटरेस्ट आपका बन रहा है। ठीक है, तो 920 का आपका सेम 5 वाला तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रेट अलग अलग है। अगर रेट सेम होता तो हम कह देते कि ये कुछ आपका 41 नहीं सॉरी 46 रुपये का कुछ ऐसा हो सकता, 460 760 रुपये के साथ। लेकिन रेट अलग है तो सेम इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ये वाला हमारा तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 920 है, तो अगले एक और ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। जैसे 4,000 है, 4,000 का 8% निकाल के देख लो, किसी भी एक का निकाल के देख लो जिसमें आपके आखिरी में 20 बनता हो। तो 8% निकालते हैं 4,000 का। 4,000 का 8% निकाल के देख लिया हमने, 0 0 800 के 32, 320 आ रहा है भाई, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। ठीक है, तो ये 320 आ गया। अब चेक कर लेते हैं 6 का भी देख लेते हैं। 6,000 का आपका कितना, 10% निकालना है, तो 6,000 का आपका 10% कितना होगा, 600 रुपये हो जाएगा। तो 600 और 300 920, ये 920 के बराबर होगा। ये तो हमारा लग गया, ये ठीक है। अगर आपको शक हो रहा हो ऐसे कैसे पता चलेगा, सेकंडों के हिसाब से सब ट्राई करके देख लो। जैसे 2% का निकाल के देख लो, 10,000 का 2% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। 20 तो नहीं बन रहा। 3 निकालोगे तो 300 आ जाएगा, नहीं बन रहा। 4 निकालोगे, सॉरी थोड़ा आदत हो गया, 2,000 का 8% निकालोगे कितना आ जाएगा, 160 रुपये आ जाएगा। 20 नहीं आ रहा, आखिरी में हो ही नहीं सकता। थर्ड देख लो, इसका 8 से 24, 420, 24 240 आ रहा है, वो भी नहीं हो सकता। 4,000 का निकाल ही दिया हमने, आ ही रहा है। 5,000 का 8% कितना होगा, 400 रुपये हो जाएगा, वो भी नहीं। तो इसीलिए ये वाला शॉर्टकट लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपके की एवरेज दे रखी हो तो आप ऑप्शन से करने की कोशिश करना। ठीक है, किसी भी एक भी ऑप्शन में देख लेना जिसका 8% है, जो भी है वैल्यू दे रखी है, मैच करोगे तो उससे रिलेटेड कोई वैल्यू रिलेटेड आ जाए, आखिरी की डिजिट मिल जाए, तो वो आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये मैं यहीं रहने देता हूँ, हो सकता है अभी आपको शायद ज़रूरत हो इस चीज़ की, प्रॉब्लम। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए सम ऑफ रेट 1600 गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट 252 इन 2 years and 3 months। 1600 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, वो हमें 252 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। कितने टाइम में, 2 साल 3 महीने में। ठीक है, लिख देता हूँ, हमारा प्रिंसिपल है 1600 रुपये का, और रेट हमें पता नहीं है, टाइम हमें दे रखा है 2 साल 3 मंथ का, और हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 252 रुपये का। अब देखो, आप देखो तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। बस मुश्किल क्या लग रहा होगा इस क्वेश्चन के अंदर, ये 3 महीने। कि इस फॉर्मूले में आप जब टाइम लिखते हो डायरेक्ट 2 महीने लिख देते हो, यहाँ पे कंफ्यूज हो क्या लिखें, 2.25 लिखें या क्या लिखें, ऐसा कुछ डाउट में आ रहा हो। तो जब भी ऐसा दे रखा हो ना, तो मंथ वाले को 12 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर देना, ईयर वाले के साथ। कैसे करा देखो, जैसे आपका 2 साल है प्लस जितने भी महीने हैं, मान लो 3 महीने हैं, 5 महीने, 9 महीने, जो भी है उसको 12 से डिवाइड कर दो। कर दिया। अब इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 4 के 12, 1/4, 2 + 1/4 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, इधर 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 1 यानी 1/4, तो यहाँ पे ना आ गया 9/4 हो गया। तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 252 रुपये का है, प्रिंसिपल हमें 1600 गिवन है, रेट हमें निकालना है, टाइम हमारा हो गया 9/4, और बटे में 100 हमारा होता है, तो ये 100 यहाँ लिख देता हूँ। 2 0 2 0 कट गई, 4 चौके 16 हो गया। अब 4 से इसको काट देते हैं, 4 6 24, ये नीचे लेके जाओ, यहाँ डायरेक्ट काट लो, बाकी मर्जी है। 4 6 24, 1 बच गया, 2 4 3 12, 63। अब 9 ये भी है, 9 से इसको काट दो, 9 7 63 कट 7 पे चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं रेट हमारा 7% का रहा होगा क्या, बस यही है, टाइम खत्म। रेट इन्हें बताना था क्वेश्चन के अंदर, कितना ईजी था। अगर यहीं आपका मान लो 3 महीने की जगह 9 महीने होता तो 9/12 कर देते, तो ये आपका 3/4 हो जाता, और 2 साल ही होता तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4, तो 11/4 कर देते और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है,
आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ईजी था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए सम ऑफ 400 अमाउंट्स टू 400 इन 4 ईयर्स। ओके, कोई हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, 400 रुपये है। एक सेकंड रुकना ज़रा, लाइट की थोड़ी दिक्कत आ गई है। ओके, हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, लाइट चली गई है। चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमारे पास कोई अमाउंट सम है, यानी प्रिंसिपल है 400 है, वो आपका 480 हो जाता है, 480 हो जाता है। कितने टाइम में? आपका ये हो जाता है 4 साल में, और ईयर्स। अब 400 से 480 हो रहा तो हम सिंपली कह सकते हैं ना कि हमारा 80 रुपये का ब्याज बढ़ा है, 80 रुपये का इंटरेस्ट बना है 4 साल में, तो एक साल में कितना, 20 रुपये का रहा होगा ना, एक साल में 20 रुपये बढ़ रहा है। तो 20 जो हमारा है 400 का कितना परसेंट है? अभी क्वेश्चन बता देता हूँ, आगे कंप्लीट है क्या। 3 चीज़ गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट हमें इनडायरेक्टली यहाँ से गिवन था, तो रेट निकालना था। ठीक है, लाइट भी आ गई, बहुत बढ़िया, हम सही बोल रहे हैं। तो रेट निकालना था। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ये रेट क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर इसके रेट को 2% और बढ़ा दें आगे, ठीक है, जो भी रेट आया है इसमें 2% और बढ़ा दें, तो हमारी अमाउंट क्या होगी, न्यू अमाउंट क्या होगी, न्यू अमाउंट। तो निकाल लेते हैं, सिंपल क्या ही है, बिल्कुल इजी है। रेट निकालना है, 20 रुपये का चेंज आ रहा है एक साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में लिख देते हैं, या तो आप 80 ही लिख लो, टाइम 3 साल 4 साल लिखोगे, या फिर 1 साल ले लो, दोनों तरीके से करवा देता हूँ। मैंने पहले 4 साल से लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ा होगा, 80 रुपये का, प्रिंसिपल कितनी थी, 400 रुपये, रेट आपको पता नहीं है, रेट निकालना ही है। टाइम आपका इस टाइम 4 साल था, डिवाइड बाय 100, तो कर लेते हैं, 2 जीरो ये जो चली गई, 4 दूनी 8, 20, और 4 से 1 4 plus 20, यानी आपका रेट 5% का था पहले। ठीक है, ये तो हमने निकाले 80 से, अब 20 से निकाल लेते हैं, सेम इसी तरीके से। 20 रुपये का चेंज आया 400 के ऊपर किसी रेट में, एक साल में, एक साल में 20 का, यानी 4 साल में 80 का। तो टाइम अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रखनी है तो आप 1 रख सकते थे इधर, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो चली गई, 4 से 4 को 20, तो आर यहाँ से भी आ सकता था 5%, थोड़ा जल्दी आ जाता, तो आर यहाँ का। अब क्वेश्चन क्या रहा था, अगर इसको 2% और बढ़ा दें, 2% बढ़ा दें, मतलब 5 से इसको अगर हम 7% कर दें, तो हमारी अमाउंट कितनी हो, तो कर देते हैं। प्रिंसिपल हमारी क्या है, अब दोबारा ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल हमारा 400 रुपये ही था, रेट अब हमने 7% कर दिया है। ठीक है, तो टाइम हमारा कितना, 4 साल का ही है, डिवाइड बाय 100, सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो चली गई, 4 चौके 16, 16 गुना 7 आपका 112, हाँ 112 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया। सिंपल इंटरेस्ट हुआ ना ये, हमें क्या निकालेगा, अमाउंट पूछ रहा था, अमाउंट कितनी है हमारी, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कि 512 रुपये हो जाएगी, अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी, 512 रुपये, बस खत्म। कितना इजी है ना। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसमें आपको क्या करना होगा, जब आप कर रहे होंगे एग्जाम के अंदर, तो आपको ये फटाफट से ये चीज़ें नहीं लिखनी, इतनी सारी नहीं लिखनी। आप क्या करना, फॉर्मूला दिमाग के अंदर है तो आप डायरेक्ट लिखना, प्रिंसिपल आपका कितना है, 400 का है, तो आगे 2 जीरो कटी जानी है। तो थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर बताता हूँ शॉर्टकट में आप क्या क्या लिख सकते हो ताकि आपका टाइम बचे। तो 2 जीरो कटी जाएगी, बाद में आप 4 लिखो यहाँ पे डायरेक्ट, रेट आपको पता नहीं है, और यहाँ लिख लो टाइम आपका 4 साल है, डिवाइड बाय 100 तो चले गए, और 80 रुपये का चेंज आ रहा है, तो ये चला गया आपका 20 पे और ये 5 पे, तो 5 आपका 5 से 7 हो गया, तो 7 इसमें पुट कर दो डायरेक्ट आप, प्रिंसिपल 0 फिर कटी जाएंगे, 7 चौके 28 और फिर 4 साल का है, 28 गुना 4 112, बस खत्म, 112 प्लस 400 512। तो एग्जाम में आपको ऐसे करना है, ये पूरा इतना सारा लिखना नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, नंबर लेने हैं, ना कि आपको वहाँ पे किसी को समझाना है। तो जितने स्टेप हो सकते हैं आप स्किप करो,
और जितना जल्दी उसके करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़े, बिल्कुल ईजी था। ओके, आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। तो क्या मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, बता दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, और फिर मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ। एक सेकंड प्लीज। हाँ, ओके, हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम, किसी प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट लगता है तब वो 4/9 हो जाता है। किसका? प्रिंसिपल का। तो अभी भी फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने किया था उसमें मैंने बताया था आपका बेस वाला क्या होता है, आपका प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे उस टाइम आपका क्या था, अमाउंट था, आई थिंक अमाउंट ही था। तो तब वो आपका यहाँ पे उसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ था, नीचे वाले से एक घटा था, तब जाके उसमें एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया था। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, 4 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब 4 जो रेशियो है आपका, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है 9 के ऊपर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई लिख के देखते हैं। आपका प्रिंसिपल फॉर्मूला वही, आपका प्रिंसिपल 9 रुपये है, वो 4 बढ़ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट 4 का लग जाता है, सिंपल इंटरेस्ट 4 रेशो का लग जाता है। एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट %। आपका जो यहाँ पे आपका रेट है और टाइम है, आर और टी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अगर दोनों इक्वल है तो आर रख लो या टी की जगह टी रख लो। हमें आर निकालना है तो आर ही रख लेते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, PRT डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा, 4 रुपये का, प्रिंसिपल कितना है, 9 रुपये का। आर और टी इक्वल है, आर इंटू आर लिख लो या फिर आर स्क्वेयर लिख लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आर स्क्वेयर रख देते हैं डिवाइड बाई 100। तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 400। 400, 9 नीचे चला जाएगा, 400 बटे 9 आर स्क्वेयर। अब इस साइड आर स्क्वेयर है, इस साइड कुछ नहीं है, या तो जो करो दोनों साइड रूट बना दो या स्क्वेयर उस साइड ले जाओ। इस साइड से स्क्वेयर ले जाएंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400 बटे 9। 400 आपको पता ही है किसका स्क्वेयर होता है, 20 का, बिल्कुल सही, 20 का स्क्वेयर होता है। 9 आपका 3 का स्क्वेयर होता है, तो इसको काट लो, 3 6 18, 2 बच गया, 2/3, 6 से 2/3%, ये आपका रेट आ गया, बस दैट्स इट, कितना ईजी था। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं आपको किरण वाले बुक में मिल जाएंगे। मैंने जहाँ से करवाया क्वेश्चन उसकी शायद 18-20 क्वेश्चन की मैं फ़ोटो डाल दूँगा, PDF बना दूँगा, तो वहाँ से भी आप ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं जो आज मैंने करवाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, और कंपाउंड इंटरेस्ट में से बताऊँ बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब इस लेवल के क्वेश्चन करोगे आप, आपने सोचा नहीं होगा। अगर आप पहले कहीं कोचिंग ले चुके हैं या यूट्यूब से देख रहे हैं तो हो सकता है आपको यूँ लगे कि भाई हाँ ये मैंने कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज आप बिगिनर हो तो वाकई आपको यूँ लगेगा हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और आ भी सकते हैं, और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की होने वाली है, और उस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप उतना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको भी और आने वाली वीडियोज़ को भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो सब आपके लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।